जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करें। हाउसफुल 5 का एक और गाना आ गया। भाई कितने गाने हैं इस पिक्चर में? क्या गानों वाली म्यूजिकल है क्या हाउसफुल 5? यार गाने कितने भी हो लेकिन बढ़िया है। इस बात की मुझे शांति है और इस बात से अच्छा भी लग रहा है कि जो जो गाने में सुन रही हो ना, मुझे तो देखो बहुत मजा आ रहा है। और ये फुगड़ी गाना जो आया है इसमें नाना पाटेकर साहब ने महफिल लूट ली यार। ओए होए, नाना पाटेकर साहब बिल्कुल, सब लोग जो हैं वो बिल्कुल अर्बन क्लोथ में है, लेकिन नाना पाटेकर भाई आए हैं बिल्कुल ही वो मराठा वाले, वो नहीं होते कपड़े की वॉरियर बन के आए हुए हैं। और वो उन्होंने आते ही बता दिया मैं हूं इंटरपोल से। तो वो इंटरनेशनल पुलिस को ऐसा गेटअप देके, थोड़ी कॉमेडी तो वहीं पे सिर्फ उस गेटअप से ही निकला है, लेकिन भाई इस गाने की जो ट्यून है वो है बिल्कुल ही पापा तो बैंड बजाए वाली। हाँ, वो जान पूछ के रखी गई है ना, वो बीच में वो बोलते भी हैं पापा तो बैंड बजाए। पापा तो बैंड बजाए, तो वो पापा तो बैंड बजाए ओरिजिनली हाउसफुल का ही गाना था। तो क्या किया इन्होंने, डायरेक्टर साहब ने कॉल किया, मनसुख सुखानी जी ने कहा कि आप सोचो अगर किसी गाने का रीमेक करना हो तो किसे कॉल किया जाएगा? तनिष्क बागची, क्योंकि एक वही तो है पूरी इंडस्ट्री में जहां पर भी आपको ये गाना दिखे कि भाई ये पुराना गाना उठा के कुछ नया जंतर मंतर किया है उसके अंदर, तो समझ जाइए इसके पीछे एक इंसान है, तनिष्क बागची। तो तनिष्क बागची से पूछा भाई क्या कर रहे हो? तो तनिष्क बागची कह रहा कुछ नहीं, एक पुराना गाना रीमेक कर रहा हूँ। तो कह रहा है तो मेरे लिए भी कर दो। हाँ कह रहे हाँ कर दूंगा। कौन सा गाना है? कह रहे यार पापा तो बैंड बजाए, लेकिन ना इसमें कुछ बढ़िया कर दो, इसमें कुछ बढ़िया कर दो। कह रहे क्या चाहते हो अब, क्या कर दूं? नाना पाटेकर की लुक इसमें थोड़ी मराठा वाली है। कह रहा मराठी सॉन्ग डाल दूं, मराठी सॉन्ग डालू, अभी डालता हूँ अभी डालता हूँ। तो उन्होंने एक और मराठी सॉन्ग उठाया जिसका नाम था फू फू फुगाड़ी फू। तो फुगाड़ी सॉन्ग जो था ये 1992 का गाना है और फुल मराठी वाइब में गाना, मराठी में ही है, लैंग्वेज भी इसकी मराठी है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक सिंगर को उठाया जाए और एक कंपोजर को उठाया जाए जिसका नाम है क्रिटिक्स। हाँ, लेकिन इन्होंने बहुत इससे पहले एक गाना बनाया था जिससे बड़ा फेमस हो गए थे, क्रिटिक्स। हाँ, तो उन्होंने वाला नहीं था, क्या नाम मुझे इसका इनका याद नहीं आ रहा। इन्होंने बहुत ही बढ़िया गाना, बड़ा फेमस हुआ था वो गाना। यहाँ पे मैं लगवा दूंगी बाद में क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है ये गाना। मैडम वीडियो करने आ गई, कह रही गाना नहीं पता यार। अब क्या सर्च कर रहे हो? चलो ठीक है, क्रिटिक्स मराठी हाउस म्यूजिक जो है उसके एक्सपर्ट है, उसके जाने माने एक नाम है और काफी सारे गाने इनके, करीब 30 से ऊपर ट्रैक्स आ चुके हैं जो कि चलते हैं महाराष्ट्र में, बहुत फेमस है ये। तो क्रिटिक्स और तनिष्क बागची ने मिलके इस गाने को, फुगाड़ी को दोबारा से रीमेक किया और उसे बनाया। अब भाई हो क्या रहा है, डांस स्टेप कितना अच्छा है। डांस स्टेप भाई, डांस स्टेप तो नाना पाटेकर ने विंडमिल मार दिया। ऑब्वियसली नाना पाटेकर ने नहीं मारा होगा, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बनाया है कि भाई वो विंडमिल मार रहे हैं। और उसके बाद एक ही क्रूज है, एक ही क्रूज पे, वहां पे वो पापा तो बैंड बजाए वाला गाना भी है, लाल परी गाना भी वहीं पे हो रहा है, अब ये गाना भी वहीं पे हो रहा है। भाई कोई लोकेशन, क्रूज में तो बहुत सारी लोकेशनें होती हैं। अगर 69 मिलियन पाउंड के मालिक का क्रूज है तो उस क्रूज में और भी तो जगह होंगी जहां पे गाने शूट हो सकते थे। सिर्फ एक ही स्टूडियो मिला इनको शूट करने के लिए। लेकिन यार वहां पर हो सकता है ना कि जो मतलब फिल्म में कोई भी ऐसा सीन चल रहा हो जहाँ पर उस लोकेशन की जरूरत हो, दैट इज व्हाई कि सभी को वहां पे इकट्ठा होने के लिए बोला हो सेम हॉल में। मे बी मुझे तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये फिल्म का क्लाइमैक्स हो, जहाँ पे नाना पाटेकर, एक पार्ट आता है कि नाना पाटेकर सबको कह रहे हैं स्टेप करके दिखाओ, तो सब कोई ना कोई मराठी स्टेप करके दिखा रहे होते हैं। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, फुगड़ी करेगा रितेश देशमुख। तो हो सकता है ये फिल्म का क्लाइमैक्स हो कि भाई डांस करके बताओ और फिर वो उसमें से एक किलर बता देंगे। ओ, ये ऐसा नहीं है, ये बीच में होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा ठंडा क्लाइमैक्स होगा कि जहां पर ये कुछ फन कर रहे होंगे और उसमें एकदम से तो फनी होगा। अब क्या कॉमेडी पिक्चर में क्लाइमैक्स आपको लग रहा है कोई वो होगा, कोई बिल्कुल इंटेंस क्लाइमैक्स सीन होगा? लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि नाचते नाचते आप उसमें से किलर बता दें कि इसमें से किलर कौन था। लेकिन हाँ ये है कि इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट जो निकाला है उसमें 2 क्लाइमैक्स होंगे। एक ऑलरेडी क्योंकि बुकिंग, तो मुझे 2 बार फिल्म देखनी पड़ेगी? नो, आपको एक ही फिल्म देखनी होगी। आप चाहे ए देखें या चाहे बी देखें, तो उसके अंदर जो आपका किलर, जैसे आपने मान लीजिए ए फिल्म देखी, उसमें जॉनी लीवर किलर है, हाँ मान लीजिए, हाँ। और अगर मैंने देखी है तो मेरी वाली में हो सकता है कि फरदीन खान किलर है। एग्जैक्टली। तो अब भाई लेकिन वैसे सेम होगी सारी चीजें, पूरी मूवी फिल्म सेम है, लेकिन क्लाइमैक्स के लिए क्या मेरे को वो बी वाली मूवी दोबारा जाके देखनी पड़ेगी ना हॉल पे, तभी तो पता लगेगा। तो ये चाहते हैं कि जो ऑडियंस है वो 2 बार आके फिल्में देखे, अगर इनकी थ्योरी ट्रू है। आपका सोर्स क्या है? मेरा सोर्स ये है, आप जाके नो यू ट्रस्ट मी ब्रो, क्योंकि आप booking.com पे जाइए। booking.com वाले तो होटल बुक करते हैं भाई, बुक माई शो।
बुक माई शो पे जाइए और जब अपना आप ticket जो book बुक करने- करा दे उसी वेबसाइट का नाम ले रहे हो हैं, बैक टू बैक प्रमोशन करे जा रहे हो। आप जब जाएंगे सिर्फ तो आपको पता चल जाएगा, वहां पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे कि आप हाउसफुल 5A देखना चाहते हैं या हाउसफुल 5B देखना चाहते हैं। और लाइक फिरोज नाडियाड वाला पहले ही बता चुके हैं कि उनके फिल्म के 2 क्लाइमेक्सेस होंगे और वाह जी वाह। तो एक भाई जगह आप दूसरी देखेंगे, एक जगह दूसरी देखेंगे। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो देखो ट्रेलर में भी मेरे को थोड़ा सा मजा आया, गानों में भी मजा आ रहा है और अब इस फुगाड़ी गाना में भी मजा आया है। तो कुल मिला के यार मेरे को तो थोड़ी सी अच्छी वाइब आ रही है ये तो हाउसफुल 2 ही 5 चीज से। हो रही है, या तो ये बहुत ही जबरदस्त फिल्म होने वाली है या फिर ये बहुत ही जबरदस्त खराब फिल्म रद्दी होने वाली है, बिल्कुल। एग्जैक्टली, मतलब देयर इज नो इन बिटवीन, जो मुझे ऐसी फील मैं चाहता नहीं हूँ रद्दियों, मैं बहुत टाइम से चाह रहा हूँ कि मेरे को बहुत कोई अच्छी फिल्म देखने को वाकई मिले। में, ऑल्दो वाकई। मैं मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग देखा है तो वो Yes. तो बहुत बढ़िया थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ हाउसफुल 5 भी बहुत ही बढ़िया निकले। लेकिन ये फुगाड़ी गाना जो है ये बढ़िया मराठी मिक्स और डीजे वाला उन्होंने पूरी वाइब दे रखी है, पापा Yes. तो बैंड बजाए वाला म्यूजिक है। तो आप जाओ देखो यूट्यूब पे, मजे लो और हमें कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा जब आप देख लोगे उसके बाद। तब तक हम चलते हैं और गानों की रिसर्च करने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और मेरा नाम है साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं